हेलो दोस्तों, मैं हर्षित सिन्हा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्नो सक्सेस पे। आज हम लोग हर एक तरह के वो टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे जिन्हें बच्चे लोग लेके परेशान रहते हैं। ठीक है, ये जो LWMI है और BIKQ है, आप इसे शॉर्ट में यहाँ लिखा हुआ है। आप इससे डरे नहीं, क्योंकि अब ये सब चीज़ आपकी पढ़ाई की एफिशिएंसी को बूस्ट करने में मदद करेगी। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को एक लाइक दे दें। ठीक है, और नए नोटिफिकेशंस के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर दें। LWMI मेथड क्या होता है दोस्तों? लेस वर्ड मोर इन्फॉर्मेशन। LWMI मेथड आपका 10th बोर्ड, 12th बोर्ड और भी अदर्स चीज़ों के लिए यूज़ हो सकता है। ये आपकी एफिशिएंसी को बूस्ट करने में मदद करेगा। लेस वर्ड और मोर इंफॉर्मेशन टेक्निक बहुत काम की है। आपने देखा होगा कि जो भी चीज़ और ड्राइंग के थ्रू आपको अगर समझाई जाए तो आपके दिमाग में वो चीज़ जल्दी फिट हो जाती है, लेकिन अगर वही चीज़ अगर रिटन समझाई जाए तो वो चीज़ आपको नहीं समझ में आती है। ठीक है, तो आप वहाँ पे LWMI मेथड का यूज़ कर सकते हैं। LWMI मेथड को हमने पिछले वीडियो में एक चार्ट के थ्रू समझाया था। मैं आपको वो चार्ट दिखाता हूँ तो आपको LWMI मेथड अच्छे समझ में आएगा। ये है वो चार्ट, इसमें हमने मैटर के बारे में बताया था और मैटर के सारे क्लासिफिकेशंस को हमने लिखा था। ठीक है, मैटर के सारे क्लासिफिकेशन को लिखने के बाद हमने उस वीडियो में सब बताया था कि सॉलिड रिजिड बॉडी का होता है, लिक्विड गैस फ्लूइड होता है, दिस डैट। ठीक है, कंपाउंड्स के बारे में बताया था, मिक्सचर के बारे में बताया था, प्योर सब्सटेंस, ये सब के बारे में बताया था। और ये पूरा का पूरा शॉर्ट नोट्स इतने दूर का था। ठीक है, UPSC के लिए भी ये LWMI मेथड बहुत यूज़ होता है। LWMI मेथड UPSC के लिए LWMI मेथड अब बहुत ही काम का आता है, क्योंकि उसमें जैसे अगर आप झारखंड से बिलोंग करते हैं तो जैसे झारखंड का एक वीडियो, झारखंड का अगर आपको पूरा इतिहास जानना है तो आप 100 पेज के झारखंड के इतिहास को 2 से 3 पेज में ख़त्म कर सकते हैं LWMI मेथड के द्वारा। LWMI मेथड आपको पता चल गया, लेस वर्ड मोर इन्फॉर्मेशन टेक्निक है। ठीक है, जो कि आपको बहुत काम आने वाली है। अगर आप इसे आजमाते हैं तो आपका बहुत फ़ायदा होने वाला है। LWMI मेथड को मैं जितने भी MSSP लिखाता हूँ, ठीक है, केमिस्ट्री के लिए, उसे एक वाइट पेज में लिखे और वही आपका LWMI मेथड है। आप उसे मेन टाइम पे आप पढ़ ले और टेस्ट उसी से ट्राई करें। हमारा टेस्ट सीरीज़ भी स्टार्ट हो चुका है, हमारा पहला टेस्ट हो चुका है, दूसरा का नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाएगा। दूसरा आता है BIKQ मेथड। ठीक है, अब BIKQ मेथड क्या है? बिना इंक के क्वेश्चन मेथड। क्या है? बिना इंक के क्वेश्चन मेथड। बिना पेन उठाए आप क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं? ठीक है, बिना इंक के क्वेश्चन मेथड बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बिना इंक के क्वेश्चन मेथड ये है कि आप बिना पेन उठाए कैसे, मतलब इसको आप कर सकते हैं। बिना इंक के क्वेश्चन मेथड के लिए आपका कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, आपका कैलकुलेशन एरिया बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, जिससे आप ज़्यादातर कैलकुलेशन अपने मन में ही कैलकुलेट कर ले और जल्दी से उसका आंसर लिख सके। ठीक है, इससे आपको सब्जेक्टिव में नहीं, लेकिन हाँ MCQs और SCQs एग्ज़ाम में मदद होगी। और JEE मेन, नीट, जितना भी एग्ज़ाम होता है वो सब MCQ ही होता है। एक आध क्वेश्चन आ जाते हैं सब्जेक्टिव के तो बात अलग है, मैं यहाँ JEE एडवांस की बात नहीं कर रहा हूँ। ये हो गया हमारा BIKQ मेथड। टाइम मैनेजमेंट टेक्निक क्या है? आप मान लीजिए रात को 5 घंटे पढ़ने को बैठे, ठीक है, उतने देर में आपने सिर्फ 5 ही क्वेश्चन जो है वो याद किए। 5 घंटे पढ़ के आपने 5 घंटे पढ़ के 5 क्वेश्चन से याद किए, तो वो काम आपका नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको बेटर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? इसको बेटर करने के लिए आप कर सकते हैं कि आप 30 मिनट प्लान या 20 मिनट प्लान, ठीक है, 20 to 30 मिनट प्लान जो है वो जारी करें। आपको हर एक दिन का पहले से भविष्यवाणी निकाल लेना, आने वाले 20 से 30 मिनट का भविष्यवाणी निकाल लेना है कि हाँ आने वाले 20 से 30 मिनट में अगर आप 25 फंक्शनल ग्रुप लेके बैठते हैं तो आप 25 के 25 फंक्शनल ग्रुप याद करेंगे, और याद कर लेना आपको उतना देर में। और अगर इस टाइम के ड्यूरेशन के दौरान अगर वो 20 फंक्शनल ग्रुप याद नहीं हुए तो अपने आप को
अपने आप में आपको गिल्ट फील होगा, जिससे आपका एफिशिएंसी बूस्ट होगा। आप कम टाइम पे ज़्यादा सिलेबस जो है वो कवर कर सकेंगे। ठीक है, एफिशिएंसी बूस्टर क्या है, आप पेन टेक्निक का यूज़ करें। ये सब चीज़ मैं हर वीडियो में नहीं बताऊंगा दोस्तों, इसलिए एक सेपरेट वीडियो बता दिया हूँ। ठीक है, आप पेन टेक्निक का यूज़ करें। आप 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 जहाँ पर भी रीडिंग कर रहे हैं, ठीक है, उसको अपने फिंगर के टिप से या फिर पेन से या फिर पेंसिल से वहाँ पे पॉइंट करते जाएं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर रहा हूँ टाइम मैनेजमेंट टेक्निक, इससे क्या होगा, आपका जितना का जितना फोकस है आपके रीडिंग पे ही बना रहेगा, आपका ध्यान इधर से उधर नहीं भटकेगा। आप यहाँ हेडफोन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ईयर प्लग्स का यूज़ कर सकते हैं, हेडफोन का यूज़ कर सकते हैं, ईयर प्लग्स का यूज़ कर सकते हैं। और अदरवाइज ठीक है, आप शांत जगह पे बैठे हो सकते हैं। ठीक है, पीसफुल सीट। अगला आता है बेस्ट बुक्स। बेस्ट बुक यहाँ से क्लास 10th और 11th के लिए मैं बता रहा हूँ। इनके बीच का जंप बहुत दूर का होता है। क्लास 10th में अगर आप हैं तो आप RD शर्मा मैथ के लिए प्रेफरेंस कर सकते हैं। ठीक है, और साइंस के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए आप यहाँ पे यशवंत का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सोशल साइंस का बात रहा तो एक कैंडिडेट की बुक आती है, आप उसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसकी बुक दो वॉल्यूम में आती है, लेकिन हाँ सोशल साइंस के लिए NCERT सफिशिएंट है। आप NCERT को छोड़ के इधर उधर ना जाए। केमिस्ट्री के लिए भी NCERT सफिशिएंट है। ठीक है, क्लास 11 में आ जाइए। क्लास 11 के मेनली ISC स्टूडेंट के लिए मैं बात कर रहा हूँ, जिन्हें आगे जाके साइंस लिया हो। ठीक है, उसके लिए फिजिक्स के लिए HC वर्मा। एडवांस के बच्चे हों तो इरोडोव। ठीक है, ये हो गया हमारा फिजिक्स के लिए। केमिस्ट्री के लिए N अवस्थी और NCERT को मोस्ट प्रेफरेंस दे, N अवस्थी हो ना हो। ठीक है, मैथमेटिक्स के लिए आपका सबसे बेस्ट बुक होगा मेरे ख्याल से दोस्तों, आप RD शर्मा प्रेफरेंस करें या फिर RS अग्रवाल भी कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा क्लैरिटी आएगा। ठीक है, और एक CSC के बच्चों के लिए मैं दे रहा हूँ ये चीज़। CSC के लिए आप सरस्वती पब्लिकेशन का बुक यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आपके पास जिस कोचिंग के भी आप बुक्स वगैरह आप उसका यूज़ करें, और सारे बुक्स बेटर है। ठीक है, अब आता है स्कोरिंग एरिया का बात। स्कोरिंग एरिया एग्ज़ाम पर्पसेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्कोरिंग एरिया के लिए आप लोग वीकर सेक्शन को, अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप इस सेक्शन पे काम करें, कम टाइम है तो इस सेक्शन को छोड़ दें। ठीक है, जो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन है उसको बार से बार रिवाइज करें। ठीक है, जिससे उसके आने वाले क्वेश्चंस कम से कम मिस ना हो। वीकर सेक्शन के हो तो कोई दिक्कत नहीं है, जितना हो सके उतना स्कोरेज करने का कोशिश करें। ठीक है, मेन पॉइंट्स को हाईलाइट करें, हाइलाइटर का यूज़ नहीं करें, यहाँ पे आप पेन का यूज़ ही करें। ठीक है, मेन पॉइंट्स को हाईलाइट करें। और सबसे बेस्ट तरीका है कि आप अपनी कॉपी को नीट एंड क्लीन रखें। ठीक है, नीट एंड क्लीन कॉपी। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं अगले वीडियो पे। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दे और सब्सक्राइब का आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको नए नोटिफिकेशंस मिलते रहें। बेस्ट ऑफ लक।